ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में सेनयोः उभयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित करिए, हे अच्युत स्थापित करिए। तो अब उसके बाद क्या कहते हैं? तो उसके बाद वे कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, यावत एतान निरीक्ष्य आम योद्धुकामान अवस्थितान कै मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। तो कहते हैं यावत एतान, यहाँ पर चलिए जो लोग एतान जितने लोग योद्धुकामान युद्ध की स्थिति से, युद्ध की कामना से अवस्थितान मतलब यहाँ पर खड़े हुए हैं, आए हैं, सब लोग अभी प्रस्तुत हैं। तो जितने लोग हैं चलिए मैं उनका निरीक्षण करता हूँ, देखता हूँ उनको। कई मैं कौन है जो लोग जो मेरे साथ युद्ध के लिए योद्धव्यम, मेरे साथ योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में, मेरे साथ युद्ध करने के लिए, इस रण को करने के उद्यम के लिए, मतलब इस कार्य के लिए, इस मेहनत के लिए। तो क्या कहते हैं, दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करिए और तब तक खड़ा रखिए जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन सबको अवस्थितान, डटे हुए मतलब अवस्थितान, युद्ध के अभिलाषी, इन विपक्षी जितने भी योद्धा हैं। कौन से विपक्षी योद्धा? जो योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में, तो इनके साथ इस युद्ध रूप व्यापार में, मतलब मुझे कौन लोग हैं? अर्जुन का कौतूहल या अर्जुन की उत्सुकता या इस समय अर्जुन का यह प्रश्न करना स्वाभाविक लगता है। क्यों स्वाभाविक लगता है? देखिए, अभी तक ऊहापोह चल रही थी कि युद्ध होगा कि नहीं होगा, युद्ध होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब युद्ध की स्थिति, मतलब अब सब लोग सेनाएं आ गई हैं, तो इसका मतलब अब युद्ध होने जा रहा है। तो होता है ना, जैसे कि कहते हैं फाइनल स्टेज के आ गए, देखें तो सही कि कौन कौन लोग हैं जो मुझसे लड़ने आए हैं और कौन कौन ऐसे हैं जो मेरे साथ हैं। और जैसा हमने शायद एक दो बार पहले भी जिक्र किया है, ये बात को इस पर चर्चा की है कि अगर दो नितांत अजनबी सेनाएं हैं और मान लीजिए कि एक तरफ भारत के लोग हैं, दूसरी तरफ यवन हैं, या पहाड़ी प्रदेशों के, मतलब चीन प्रदेश के वहाँ के लोग बाग हैं, तो उनको दोनों सेनाओं के योद्धाओं को आपस में एक दूसरे को पहचानना उतना कठिन नहीं होगा। लेकिन अगर आपके ही घर में, आपके ही परिवार में, आपके ही कुटुंब में, आपके ही राज्य में, आपके ही देश में कुछ लोग जो कल तक आपके मित्र थे आज आपसे लड़ने को तैयार हैं, और जो आज तक आपसे लड़ रहे थे वो आज आपके साथ खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति, इस युद्ध में ऐसी स्थिति हो रही है। और इस युद्ध की ऐसी स्थिति का जो कि उपमा है या उदाहरण है या मेटाफोर है, वो बहुत ही मतलब ऐसी है कि जो बहुत अच्छी तरीके से हमारे जीवन पर लगती है। लगभग यही स्थिति हम अपने जीवन में कई बार परिस्थितियों के साथ देखते हैं। कभी कभी हम देखते हैं हमारा कुछ करने का मन कर रहा है और उस करने के लिए जो करना है वो हमारे बस की चीज़ नहीं है, और जो हम कर रहे हैं या हम नहीं कर पा रहे हैं वो हम करना चाह रहे हैं। तो उलट फेर हो जाता है ना, कि मतलब जो चीज़ स्वाभाविक है वो नहीं हो रही, जो अस्वाभाविक है वो हो रही है, और जो अभी तक स्वाभाविक थी वो अब नहीं हो रही है, जो अब तक स्वाभाविक नहीं थी अब वो हो जा रही है। तो ये जो उलट पलट की स्थिति है, ऊहापोह की स्थिति है, ये बड़ी स्वाभाविक है। और फिर से प्रश्न उठ सकता है मन में हमारे कि अर्जुन ही क्यों? यही प्रश्न दुर्योधन के मन में क्यों नहीं आ रहा, या बाकी लोगों के मन में क्यों नहीं आ रहा? तो इसके दो उत्तर हो सकते हैं। यह संभव है कि बाकी लोगों के मन में भी आ रहा हो, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो लोग व्यक्ति नहीं, उनके मन में भी आ रहा हो सकता है। लेकिन महर्षि व्यास को इस प्रश्न को किसी के स्वर से, किसी के
किसी के द्वारा उठवाना था। और उसके लिए, इस प्रश्न को उठाने के लिए अर्जुन से अच्छा कौन है जो इस युद्ध में कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, इस प्रश्न को उठाने वाला इससे अच्छा प्रश्नकर्ता कौन हो सकता है? अर्जुन। क्योंकि अर्जुन ही है जो भुक्तभोगी हैं, अर्जुन ही है जो सूरवीर महारथी हैं, अपने समय के सबसे बड़े महारथी हैं, और उसके बाद भी सब लड़ रहे हैं, और सब कुछ होने के बाद भी उनको मिला नहीं है। इतने बड़े महारथी सब कुछ थे, लेकिन क्या हुआ? युद्ध में हार गए। तो जो उन्होंने अपने बल से जीता था, वो छल में हार गए, और ये हमारे साथ जीवन में होता है। तो इसलिए अर्जुन का ये प्रश्न जो है वो हम सभी का प्रश्न है। और ये प्रश्न हम सभी वो लोग जानते हैं जिन्होंने जीवन में कई सारे वसंत देखे हैं। शायद कम आयु के व्यक्ति के लिए तो शायद नहीं होगा संभव, लेकिन जिनकी आयु हो चुकी है उन्होंने ये सब चीज़ें देखी होती हैं, और उनको इस प्रकार का प्रश्न बहुत ही नेचुरल, बहुत ही सामान्य लगता है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगले श्लोक में क्या बात होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।